यदा यदा हि धर्मस्य जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना वॉल्यूम यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की, कार्तिक मास की, श्री राधा दामोदर भगवान की, आई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो 2 दिन पहले हम लोग ने शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया और इसको हटा लीजिए, ये कल से लगभग 18 तारीख, हाँ कल से कार्तिक मास शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही पवित्र महीना है और भक्ति से लबालब भरा पड़ा है। तो इसलिए आज हम कार्तिक मास की महिमा और दामोदर अष्टकम जो हम लोग हर दिन सारे इस्कॉन मंदिर में गाया जा रहा है उसका 8 श्लोक है, कम से कम 4 श्लोक प्रयास करेंगे उसको समझने का, ताकि फिर आप जब हर दिन गाओगे उसको तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। तो कार्तिक मास जो है ये राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो इस महीने में जो लोग भी भक्ति करते हैं उनसे बहुत प्रसन्न होती है। और आप देखोगे खास करके इस महीने में वृंदावन में काफी लोग जाएंगे और हमारे इस्कॉन की तरफ से 84 कोस परिक्रमा भी हो रही है, जहां वृंदावन के हर एक प्रत्येक स्थलों में लगभग 5000 से भी ज्यादा भक्त पैदल चल चल के परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये महीने में हम जो भी भक्ति करते हैं, आई थिंक इसका पोजीशन ठीक नहीं है, बहुत ईगो कर रहा है। तो ये महीने में जो भी हम भक्ति करते हैं
उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे आप नॉर्मल दिनों में आप अगर माला जप कर रहे हो या जो भी आप भक्ति कर रहे हो, कार्तिक महीने में करते हो तो उसका 1000 गुना फल बढ़ जाता है। मतलब 1000 माला करने का आपको फल मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक माला करे बोले हो गया मेरे 1000। अभी 16 माला इंटू 1000 से कर लो, उतना दिन का हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब उतना उसका इंटेंसिटी है। और अगर यही माला आप वृंदावन में करते हो तो और 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये कार्तिक की महिमा है। इसलिए इस वो तो बिल्ली भी कथा सुनने आ रखी है, देखिए। तो इस महीने में लोग वृंदावन भर भर के, सभी इस्कॉन के भक्त लोग वृंदावन जाते हैं और अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए वहां पहुंचते हैं। और इस महीने में खास करके लोग को स्पेशल व्रत लेते हैं। स्पेशल मतलब जैसे आप देखते हो अभी दिवाली आ रही है तो आपको डिस्काउंट अभी से शुरू हो गया होगा हर जगह, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, है ना, एक के साथ एक फ्री। तो वैसे ही इस महीने में भगवान भी भक्ति में डिस्काउंट देते हैं कि जो लोग पूरे साल भर भक्ति नहीं करते या बहुत लेजी रहते हैं, या तो भगवान बोलते हैं एटलीस्ट कार्तिक में तो कर लो। इसलिए आप देखो कि हमारे मंदिर में साल भर लोग नहीं दिखेंगे, इस कार्तिक के महीने में लोग आते हैं मंदिर में और सेवा भी करते हैं, दीपदान का सेवा करते हैं। तो इस महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। तो पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक बार एक चूहा जो है वो एक ऑल्टर, जैसे हमने यहाँ दिया जला रखे, वहां पर एक दिया लगा हुआ था और वो लौ जस्ट बुझने वाली थी और एक चूहा सोचा कि कुछ तो खाने की चीज है, तो जाके उसे मुंह मारा तो उसका जो वो आग से क्या हुआ, उसके पूंछ में या उसके बाल तो शरीर में होता है, आग लग गई, वो जल के वहीं मर गया। लेकिन उसके इस एक्शन से क्या हुआ, वो लौ थोड़ी सी ऊपर चढ़ गई। तो आप देखते हो जब लौ चढ़ जाती तो फिर आग वापस जल पड़ी। जस्ट बिकॉज कार्तिक का महीना था और उस चूहे ने भगवान को एक दिया दिखा दिया, उसको भगवदाम प्राप्त हो गया। तो ऑफकोर्स ये सब स्पेशल केसेस रहते हैं, भगवान दर्शाते हैं कि क्या महिमा है। इसलिए इस महीने में हर दिन प्रत्येक व्यक्ति को, भक्त तो कोई भी हो, दिया जरूर दिखाना चाहिए भगवान को। जरूर आप अपने घर में फोटो रखिए दामोदर जी का या कोई भी राधा कृष्ण की फोटो हो, जरूर एक दिया आप, अगर सुबह शाम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट शाम को तो दिखाना ही चाहिए। और अगर हो सके तो दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। हमारे मंदिर में सुबह शाम होता है, बहुत सुंदर माहौल हो जाता है इस महीने में। और दिया भगवान को, खासकर दामोदर जी का ये जो रूप है, इसको दिया दिखाने से बहुत फल मिलता है, करोड़ जन का पाप धुल के नष्ट हो जाता है। तो ये कार्तिक में आप देखोगे एक तो दिया दिखाने का महत्व है और एक है सुबह प्रातः कालीन उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले अगर कोई मंगल आरती अटेंड करता है और उठ के स्नान करके अगर हर दिन मंगल आरती करता है भगवान की, तो उसको भी बहुत बहुत लाभ मिलता है। इसलिए अभी मंदिर में भीड़ ज्यादा हो रही है, मंगल आरती में अभी लोग आ रहे हैं। तो ये अगर आपसे संभव हो तो एटलीस्ट, सबसे संभव नहीं है बट एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आइए, हफ्ते में एक दिन मंगल आरती आने का प्रयास कीजिए। कि अगर कैसे भी करके सैटरडे या संडे हो, यहाँ से कुछ भक्त जाते हैं पनवेल से, तो सैटरडे संडे मंगल आरती अटेंड कीजिए। भगवान की मंगल आरती बहुत स्पेशल है, मैं पहले भी शायद क्लास बता चुका हूँ। वो क्यों स्पेशल है, क्योंकि अभी जस्ट भगवान रासलीला करके लौटे हैं। भगवान सोते थोड़ी है रात भर, भगवान टाइम फिक्स रहता है। दिन में अपने ग्वाल बाल को देते हैं, रात में गोपियों के लिए समय रहता है। तो भगवान रात को माँ यशोदा से सुलाती है तो भगवान नाटक करते हैं सोने का, माँ सोचती लाला सो गया है, लेकिन ये वहीं से उठ के गायब हो जाते हैं। और भगवान ठीक जब सब ये रासलीला अपना करके जब पहुंचते हैं, वो समय होता है 4:30 बजे सुबह, और उस समय फिर हम आरती करते हैं भगवान का। हम सब तो सो के उठ के ना क्या, लेकिन भगवान अभी एकदम, तो एक्चुअली क्या होता है जब रासलीला होती है तो उसके बाद सभी देवता लोग, सभी गोपियां भगवान की आरती करते, राधा कृष्ण को बैठा करके उनका आरती होता है, उनका पूजा होता है। तो मंगल आरती का भाव है। खैर ये बहुत एग्जॉल्टेड, मतलब ये वो है, हम लोग को तो प्रभुपाद जी ने कहा है, लेकिन इसका इसलिए वो उसका जो दर्शन है उस समय का। और जब भगवान जस्ट क्योंकि देखिए भगवान एकदम फ्रेश मूड में, एकदम अभी रात भर अपने गोपियों के साथ मस्त लीला करके आए, मूड अच्छा है एकदम, अभी कोई टेंशन वेंशन नहीं है ना। तो उस समय जब भगवान ब्लेसिंग देते हैं उस समय, क्योंकि दिन भर में भगवान को लोग परेशान करते हैं, जन्म देही सुंदरीम देही, ये देही वो देही, लेकिन मंगल आरती में वही आएगा जो सिंसियर भक्त होगा। सब तो उठेंगे नहीं, जो जनरली जो भौतिक इच्छा वाले लोग आएंगे नहीं। तो उस समय खाली भक्त लोग
इसलिए आप देखो मंगल आरती में हम जब मंदिर में खड़े तो सबसे पहले सीनियर ड्यूटीज खड़े होते हैं वहां पर, सन्यासी हो या वो, क्यों? क्योंकि भगवान जब आते हैं ऑल्टर पे तो देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, और इसलिए जब भगवान अपने भक्तों को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए अरे बारिश हो गई, वाह, जय हो, मतलब मैं सच कह रहा हूं। तो ये बहुत ही जो है ये शुभ मुहूर्त है, ये मंगल आरती, इसलिए इसका नाम ही मंगल, जो आपके जीवन में सर्व प्रकार से मंगल कर देगी। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कार्तिक महीने में एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दिन कभी भी हो सके, संभवतः जो भी हो, जैसा समय हो वैसा मंगल आरती करने से बहुत लाभ मिलता है। एटलीस्ट सुबह उठ के स्नान तो जल्दी कर लीजिए, एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाना चाहिए, एटलीस्ट सुबह 5 बजे के पहले एटलीस्ट। तो ये है। और इस महीने में कई लोग जो है काफी व्रत लेते हैं, जैसे कई लोग एक्स्ट्रा माला जप करते हैं 16 से ज्यादा। हमारे कुछ यूथ में भक्तों ने 40 माला हर दिन जप करने का व्रत लिया है, 40 माला। मैं बोला यार तुम तो मेरे को भी शर्म से लज्जित कर दोगे। तो इतने फायर्ड अप है वो लोग डिवोटीज। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे यूथ में आपको बता रहा हूँ, एक कॉम्पिटिशन रखते हैं कि पूरे कार्तिक महीने में जो सबसे ज्यादा माला करेगा उसको एक गिफ्ट देंगे वृंदावन से ला करके। अब यात्रा में जाएंगे तो उसमें कई लोग 1000 माला, 1200 माला, 1500 माला ये सब करते हैं, ऐसा करते लोग। तो चैलेंज लेते हैं दिन भर। मैं बोला भाई तुम लोग करो, मेरे को मत शामिल करो इसमें, क्योंकि अपन 16 में ठीक है, इतना शेड्यूल ऐसा बिजी रहता है कि अब कहाँ से इतना होगा। बट नहीं हाँ, लोग व्रत लेते, कई लोग व्रत लेते हैं कि हम पूरे महीना स्वीट नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, जो कि असंभव है इस्कॉन में। अगर हम ये व्रत ले लें तो ये अभी से परसों एक भक्त का बर्थडे था, तो मैं सोचा कि नहीं जाऊंगा, अभी केक वेक नहीं खाना इस महीना में, थोड़ा सा तपस्या कर लेते हैं। बट इतना फोन किए, कहाँ हो आओ जा करके घुसेड़ी दिए मुंह में केक का। तो क्या करोगे? तो नहीं आओ, ये अपने अपने ऊपर है लोगों का। कई लोग बोलते हैं एक टाइम खाना खाएंगे या एक टाइम ऐसा, जैसे व्रत लेते हैं, जैसे सावन में लोग लेते हैं ना, वैसे ही भक्त लोग कार्तिक में व्रत लेते हैं। तो अच्छी बात है, व्रत लेना अच्छा है। तो अपने हिसाब से यथाशक्ति जो भी है हमें थोड़ा सा इसमें कष्ट उठाना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना चाहिए। इसमें दान पुण्य करना, भक्तों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, ये सब में बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है भगवान के निकट जाने का बहुत। क्योंकि ये महीना आप देखिए ना, पूरा इतना फेस्टिवल्स है इस महीने में। हाँ, दीपदान का उत्सव है हर दिन, दीपावली आ रही है, गोवर्धन पूजा आ रही है ना, शरद पूर्णिमा भी गई है। तो ऐसे पूरा वृंदावन जाओगे तो ऐसा माहौल है वहां पर, मतलब दिन रात खाली भक्त लोग और कथा कीर्तन, गजब का माहौल है। तो इसीलिए ये महीना जो है पूरा भक्ति से लबालब भरा पड़ा है, इसका फायदा उठाना चाहिए। डिस्काउंट ऑफर है पूरा, भगवान अभी दिल खोल कर बांट रहे हैं, खासकर राधा रानी बहुत भक्ति बांट रही है। तो इसलिए सब लोग को लेना चाहिए, इसको पूरा दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो इस महीने में खास करके हम ये दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा हुआ है, ये पद्म पुराण में आता है ये, और बहुत सुंदर लीला है ये, बहुत सुंदर लीला। कल मैं उल्लासनगर में इसके बारे में क्लास दिया पूरा। ये ऑफकोर्स वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्योंकि हृदय माधव गाँव गए हैं, तो इसलिए अभी वो चीज़ें, बट वो मैं लीला दोबारा दोहराने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। तो हम लोग गाते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोधा बिहोलूख लाधवमानम पराम दृष्टमत्यंतो ततो दुत्य गोपिया। तो ये जो सॉन्ग है, तो इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। कि आप सब जानते हैं कृष्ण जो है वो माखन चोर के नाम से फेमस है, और कृष्ण जानबूझ करके जो है अनेक अनेक गोपियों के घर से माखन चुराते थे, और उनको माखन चुराने में सबसे ज्यादा आनंद आता था। तो गोपियां बार बार कंप्लेन करती थी कि अरे यशोदा तेरा लाला बहुत नटखट है, ये माखन चुराता है। तो यशोदा बोलती थी यार तुम लोग पागल हो गए हो, मेरे घर 9 लाख गायें हैं। हाँ, नंद महाराज जो हैं ये सभी ग्वाल बालों सबके राजा हैं, और मेरे घर में हजारों दासियां लगी हुई है खाली कृष्ण के माखन निकालने के लिए। इतना हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी माखन हमारे घर में निकलता है, तुम्हारे चक्की को खाएगा ये? तो ये लोग बोलते हैं अरे तू पक्षपात कर रही है, ज्यादा तेरा स्नेह हो गया लाला से, इसलिए तू जो है मानती नहीं है बात को, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये लोग बहुत प्रयास किए रंगे हाथ पकड़ने का। मैं जन्माष्टमी में बता रहा था कैसे भगवान को पकड़ के लाते हैं। वो एक पद्मावती नाम की पकड़ के लाती है, तो उसका बेटा निकलता है फिर। तो ऐसे भगवान कभी पकड़ में नहीं आते। तो एक दिन दिवाली का दिन था, ये जो भी दिवाली आ रही है शायद 1 नवंबर को है,
तो उस दिन माँ यशोदा सोची कि आज मैं अपने हाथों से माखन निकाल के कान्हा को खिलाऊंगी, क्योंकि शायद हो सकता है कि कृष्ण जो है वो पसंद नहीं कर रही है दासियों के हाथ का बना हुआ माखन, मैं आज अपने हाथ से बना के माखन खिलाऊंगी। तो उस दिन यशोदा मैया बहुत जल्दी उठ जाती है, जल्दी उठ करके अपने सारे दासियों को बोलते हैं आज तुम्हारा छुट्टी है, जाओ दिवाली मनाओ घर में, ये लो बख्शीश लो, जाओ पटाखा फोड़ो, जो करना करो, आज मैं माखन बनाऊंगी। तो वो दही का मथनी होता है और यशोदा माँ जो है एकदम सुबह उठ करके चल जाती है, वो दही बिलोते रहती है। अभी कृष्ण क्या है, जब कृष्ण उठते हैं तो बोलते हैं माँ कहाँ गई। जैसे बच्चा जब सुबह उठता है तो उसको माँ सबसे पहले चाहिए, सबसे पहले माँ का नाम लेता है। तो जब कृष्ण उठते हैं, अभी देखिए कृष्ण जो है वो एक अटेंशन सीकर है। अटेंशन सीकर मतलब कृष्ण को पूरा ध्यान उन पे चाहिए, उनको पसंद नहीं है कि कोई और इधर उधर ध्यान देने के लिए, इसलिए कृष्ण को जेलस लवर भी बोलते हैं। जेलस लवर मतलब कि अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो ना तो कृष्ण बोलते हैं माँ में कम सरना बजा, खाली मेरी भक्ति करो और किसी को नहीं दूंगा। इसलिए जिन लोग घरों में कृष्ण को लाते हैं तो बाकी देवता लोग धीरे धीरे या तो बाहर निकल जाते हैं या नीचे हो जाते हैं। आप देखोगे ये होगा अगर आप सही से भक्ति कर रहे हो तो, क्योंकि भगवान अपना स्थान ले लेते हैं मस्त एकदम उनको, क्योंकि उनका भाव ऐसा है, वो पूरा फुल सरेंडर मांगते हैं एकदम। तो वैसा ही था। तो यशोदा माँ जब तो कृष्ण उठे, देखे माँ यशोदा क्या कर रही है आज, मेरे को क्यों नहीं अभी गोद में उठा रही है पहले, और मेरे को क्यों नहीं देख रही। तो वो देखते हैं कि वो बाहर जाकर के मथने का आवाज आ रहा है, ऐसे वो मथ रही है, अपना दही को बिलो रही है। तो ये कृष्ण जो है गोड़िया चल चल के धीरे धीरे जाते हैं, थोड़ा सा चलने लगे थे, जस्ट बहुत कम उम्र, कितना 1-1.5 साल 2 साल हुआ होगा हार्डली। तो चल चल के जाते हैं वहां पर और माँ यशोदा को देखते हैं कि यशोदा माँ जो है वो मथ रही है। अभी कृष्ण को लगता है कि अरे माँ मेरे को दूध नहीं पिलाई अभी, ये क्या ये सब कर रही है, सब ये फालतू काम में लग गई है अभी। तो वो जाकर के यशोदा माँ से दूध दही मथ रही है, ये इनके गोद में जाकर के उछल रहा है बार बार, मेरे को ले ले गोद में। बच्चा करता है ना मेरे को ले ले, जब माँ कोई भी काम करती है तो बच्चा उचक उचक के जाता है कि मुझे गोद में ले ले, तो गोद में ले लेती है। तो अभी यशोदा माँ बोलती है अरे ये बार बार इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे, चल साइड हो। तो वो कृष्ण बार बार उचक रहे, तो माँ गोद में ले लेती है। अभी क्या होता है, तो गोद में, तो जैसे ही गोद में लेती है तो ये कृष्ण जो है माँ के स्तन से दूध पीने के लिए आगे बढ़ता है। उतने में क्या होता है कि एक स्टोव में एक जो वहां चूल्हा लगा हुआ है उसमें दूध उबाल रही होती है माँ, क्योंकि उसको वो दही जमाना है और फिर अगले दिन के लिए, मतलब वो सोचती थी अभी मैं हर दिन मैं ही बना के खिलाऊंगी माखन। तो दूध उबल रहा था। अब दूध क्या सोचता है कि अगर ये कृष्णा माँ के स्तन का दूध पी लिया तो मुझे फिर नहीं पिएंगे, पेट भर जाएगा इसका, तो मेरा जीवन बेकार है, इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लेता हूं। तो दूध में उफान आ जाता है, तुरंत ऊपर उचकता है। आधे दूध में उफान आता है, कैसे टोपिया से निकल के गिरता है ना, तो जैसे ही उफान आता है तो माँ यशोदा देखती है, कह रही तूफान आ गया, तो तुरंत कृष्ण को बाजू में रख देती है। कृष्ण बोले तू साइड हो अभी, और जाकर के उसको अटेंड करने जाती है हटाने के। अब ये बात कृष्ण को पसंद नहीं आती है। कृष्ण बोलते हैं कि इतना बड़ा अपमान मेरा, इस दूध के वजह से, ये दूध दही सब मिल करके मेरा जो मतलब माँ से जो मेरा वात्सल्य है वो पूरा ये लोग छीन ले रहे हैं, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो कृष्ण बड़े गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ तो करना पड़ेगा। आप देखोगे जब बच्चे लोगों को अटेंशन चाहिए तो कुछ तो तोड़फोड़ करते हैं, कुछ तो वो करेंगे। जैसे आज ही मेरे भाई से बात हो रही थी तो बता रहा था कि उसका छोटा बेटा 1 साल का, वो क्या करता है, वो टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट ले जा करके जो मांझने वाला बर्तन है ना, उसमें जिस ग्लास से पानी होगा उसमें डुबा देगा। ये इतने परेशान हो गए, अब ये चलना जब शुरू किया है तो पूरा घर में जहां भी रिमोट रखा होगा, कोई भी रिमोट, उसको ठा करके वो पानी में डुबा देगा। वो खराब। तो ये बोला अरे यार परेशान हो गया, मतलब यही तो है और क्या, बच्चों को पालना तो आसान थोड़ी है। तो कुछ ना कुछ खुरापाती करेंगे, उनका वो है ही नेचर। तो कृष्ण को क्या लगा कि अभी कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा, जब माँ सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे को ध्यान देगी खाली। तो एक बगल में एक छोटा टुकड़ा रहता है, ये पत्थर रहता है, उसको ले करके जितना दही बिलोई थी माँ, वो मक्खन ऑलरेडी बन चुका था, उसको फोड़ देते हैं, पकड़ते हैं, धाड़ से मारते हैं उसको, और पूरा वो बोलते हैं ये दही हुई की वजह से ना, मतलब मेरा माँ के साथ, माँ मेरे को छोड़ के इनको ध्यान दे रही है। फोड़ते पूरा बिखर जाता है रूम में, पूरा जो किचन में पूरा सन सन हो जाता है एकदम, बहुत सारा दही था, बहुत सारा मक्खन एकदम प्योर और एकदम। और माँ भी जस्ट वहां वो गैस को ठीक करके आई है, थोड़ा सा दूध बचाने चक्कर में इतना नुकसान हो गया, पूरा फुट करके पूरा फैल गया।
अभी यशोदा माँ को भयंकर गुस्सा आता है, बोलते हैं सही बोल रही थी सारी गोपियां, ये इतना नटखट हो चुका है अभी लाला कि अब इसका तो कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, तो क्या करती है, छड़ी उठाती है, जो बगल में छड़ी होता है छड़ी उठाती है। लेकिन जब छड़ी उठाती है तो दूसरा श्लोक, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। रुदंतम मुहुर्नेत्रम, भगवान की आंखों में आंसू आता है छड़ी, और भगवान क्या कहते हैं, आंख में से डरते, मां नहीं मत मारो। अब इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है कि जब उन डर के मारे भी जब उनका चेहरा में जब लालिमा आ जाती है उनके आंख में और गाल में, तो यशोदा माँ देख करके इतना पिघल जाती है कि छड़ी वहीं का वहीं रह जाता है, मार नहीं पाती है। छड़ी जो है वो वहीं का वहीं, इतने सुंदर है भगवान। हाँ, तो रोते हुए हाथ से सब मलते हैं, माँ मत मारो मेरे को मत मारो। 1 साल के बालक हैं, और यशोदा माँ जब उसको माने जाती है, लेकिन यशोदा माँ को गुस्सा शांत नहीं होता, वो बोलती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, मार नहीं सकती मैं इसको, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको समझ नहीं आता करूँ क्या, तो बोलती है बहुत नटखट हो गया, इसको बांध देते किसी चीज से। तो बगल में देखते एक ओखल, ओखल समझ जिसमें मसाला कूटते ना, आज भी गांव में जाओगे तो आप मसाला कूटने के लिए लेता है, तो कुछ मिलता नहीं तो ओखल को उठा के लाती है। ओखल को जब उठा के लाती है तो कृष्ण को जो बोलती है, तू इतना बदमाश हो गया है, तू बाहर जा जाकर पूरा बदनाम कर रहा है, नंद महाराज का नाम और मेरा नाम पूरा बदनाम कर रहा है, अब तेरे को ऐसा बांधूंगी ना कि कोई छुटा नहीं पाएगा। तो कृष्ण को ओखल से चिपका देती है, और जो रस्सी हाथ में आया उसको बांधने का प्रयास करती है। अब एक्चुअली क्या है कि यशोदा माँ रस्सी लाती है, लेकिन आपको पता है जब बांधती है तो वो साइज छोटा पड़ रहा है रस्सी का, तो कृष्ण को वहीं डांट के बोलती है तू जाना मत यहाँ से, भी यहीं रह, और रस्सी ढूंढ के लाती हो। पूरा घर का रस्सी ढूंढ ढांड के ले आई, बट जितना बांध रही है वो वही 2 उंगली छोटा पड़ रहा है, 2 उंगली। तो यशोदा बोली यार गजब है, इसका पेट तो एकदम छोटा सा है और ये ओखली भी छोटी सी है, इतना क्या इसमें ये हो गया कि बंद क्यों नहीं रहा है। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं ये जो 2 उंगली है ये रिप्रेजेंट करता है एक प्रयास, एक साधक का प्रयास, और दूसरा भगवान की कृपा। तो होता क्या है, जब जब भगवान को आप बांधने का प्रयास करते हो तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है वो भगवान को बांधने नहीं देगी, क्योंकि भगवान का भी अपना एक स्टैंडर्ड है ना, एक अपना स्टेटस है। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है वो बोलती है कि अरे इस दुनिया में किसी में ताकत नहीं है जो भगवान को बांध सके, मैं बांधने नहीं दूंगी भगवान को। और इधर तरफ माँ का प्रेम का शक्ति है, माँ का प्रेम है, अब माँ चाह रही है कि मैं तो बांध के रहूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति जो है वो बोली मैं बांधने नहीं दूंगी, दोनों में युद्ध चलता है। तो जब माँ जो है एक्चुअली बांधने से पहले माँ कृष्ण को दौड़ाती भी है, कोर्टयार्ड में दौड़ाती है, तो बहुत थक जाती है माँ, दौड़ाती है छड़ी लेकर के कि तेरे को छोड़ूंगी नहीं, और कृष्ण जो है वो धीरे धीरे चलते रहते, लेकिन माँ पकड़ नहीं पाती है। तो क्यों, क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति जो है भगवान की वो चाहती है कि हम बनने नहीं देंगे कृष्णा को। तो बट यशोदा माँ बहुत प्रयास कर रही है। तो क्या होता है जब एक साधक प्रयास करता है भक्ति में, तो अगर आपका प्रयास उतना प्रॉपर नहीं है या तरीके का नहीं है तो भगवान को बांधना बहुत मुश्किल है। तो जब हम प्रयास करते हैं और भगवान देखते हैं कि यार ये साधक जो है ये तो सही में बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब ये रियली हर दिन मंगल आरती जा रहा है, सेवा कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, सब कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, मैंने रियली ये चाहता है मुझे प्राप्त करना, तब भगवान बंधने को तैयार हो जाते हैं। ज्ञाने प्रयास उदपास नमंत एवं जीवंति सन्मुखदीय भवदीय वार्तान स्थाने सित सुतिगतान तनुवान मनोभीर ये प्रयासो अजितो जितोषि पितस्त्रिलोक्यम। बोलते हैं आप भगवान को अपने ज्ञान, अपने धन दौलत, अपने पोजीशन पद से आप कोई पकड़ नहीं सकता भगवान को। ऐसा बताते हैं पंथाष्टु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोर अर्थात मनसो मुनि पुंगवानाम सोपियस्त यत् प्रपद सिन्य विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पंथाष्टु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, अगर कोई मुनि है वो वायु की गति से भी 50 करोड़ योजन भी अगर वो चला जाए उसका मन, तभी भी वो भगवान के नख कमल तक पहुंच नहीं सकता। अगर वो वायु के गति से भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और वहीं एक भक्त केवल चुपचाप बैठ करके भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान को, जो कि त्रिलोक के नाथ है, त्रिलोक के स्वामी है,
वो त्रिलोकी नाथ को अपने हृदय में बैठे बैठे बांध लेते हैं, जस्ट कथा सुनते सुनते। जिस भगवान को उनके नख कमल तक पहुंचने के लिए योगिया 1000 साल तक तपस्या करते हैं, वो लोग पहुंच ही पाते, उस भगवान को एक भक्त भक्ति के माध्यम से केवल कथा श्रवण कीर्तन कर करके हृदय में बांध लेता है। तो यही है भक्ति का असर। आप ये जितने भी योगी ज्ञानी है, भगवान को छू भी नहीं सकते लोग, लेकिन भक्त जो है वो भगवान को हृदय में बांध लेता है। तो माँ यशोदा ऐसे बांध लेती है, और भगवान जब देखते हैं कि माँ, मेरी माँ बहुत थक गई है और बहुत प्रयास कर रही है, तो फिर भगवान ऐश्वर्य शक्ति बोलते हैं अब तू शांत बैठ, तेरा काम हो गया, पीछे हट अब तू। तो जैसी ऐश्वर्य शक्ति कम होती है वो बंद जाते हैं भगवान, तो गांठ मार देती है। अब भगवान तो बंद गए, अब सारे जो उनके ग्वाल बाल लोग हैं वो खिड़की से झांक रहे हैं, कहना आज नहीं आएगा क्या? तो बोल रहे भैया निकलो, छड़ी पड़ेगी, यहां से निकलो, यहाँ से। सब लोग खिड़की से झांक रहे हैं। जैसे कई बार अगर आप देखोगे ऐसे बच्चे लोग जब खेलते हैं तो खिड़की झांक जाके देखते, अरे आज नहीं आया, वो क्या हो गया? और कृष्ण तो लीडर है। तो माँ बहुत गुस्से में थी, तो सब लोग जाके बलराम जी को मनाते हैं, बोलते हैं बलराम जी को। नंद महाराज भी आकर के बोले, अरे आज क्या हो गया, क्यों बांध रही हो उसको, क्या हो गया? तो बोले ये बहुत नटखट हो गया, बहुत, आज मेरे बीच में मत आवाज, आज ये बहुत बदमाश हो गया, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं अभी आज तो ये बंद गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बोलते हैं बलराम जी को बुलाओ। बलराम जी बड़े भाई हैं, और बलराम जी यशोदा माँ के खुद के बेटे नहीं है, वो रोहिणी माँ के बेटे हैं, तो शायद माँ यशोदा मान जाएगी। तो बलराम जी जाते हैं अंदर रूम में, जहाँ कृष्ण बंधे हुए ओखली से, ये जो फोटो आपके सामने रखा हुआ है, कृष्ण बंधे हुए हैं ओखली से। और बलराम जी जाके बोलते हैं कि माँ आप कृष्ण को क्यों बांधे हो, क्या गलती किया इसने? बोले अभी मेरा मूड बहुत खराब है, तू यहाँ से निकल ले, अभी मेरे को मत सिखाओ कुछ भी। तो बोलता है माँ इसको छोड़ दो, ये आप इतना भी क्या बदमाशी किया, इतना थोड़ी ज्यादा कि आप इसको बांध के रख दोगे, ठीक है थोड़ा बहुत डांट की चलता है। तो माँ बोलती है अभी मेरे को मत सिखा, तू निकल यहाँ से। तो बलराम जी को भी क्या थोड़ा सा उनको भी चढ़ जाता है गुस्सा, कि बलराम जी क्या है, कृष्ण की सेवा के लिए एकदम आतुर है। केवल बलराम जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो बलराम जी में वो एकदम आ जाता है, वो गुरु वाला जो एकदम हैवी ना, वो फिर बोलते हैं माँ तेरे को पता ही ये कौन है? तू अरे ये नरसिंह देव है जो हिरण्यकशिपु को फाड़ दिए थे, ये वामन देव है जो एक छलांग में पूरा तीनों लोग धारण कर लिए थे, ये वराह अवतार है जो हिरण्याक्ष को मारे थे। तो सारा अवतार का नाम गिना दिए, ये मत्स्य अवतार है, ये कूर्म अवतार है, ये अवतार है, ये वो है। और बोलते तू जानती मैं कौन हूं? मैं हलदर हूं, मैं शेष नाग हूं, मेरे फन के ऊपर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, मैं 1 मिनट में चाहूं तो चकनाचूर कर दूंगा पूरे ब्रह्मांड को। अभी यशोदा माँ वहीं छड़ी पकड़ी थी, उठा के एक मारते थे, भाई यहां से, सारे अवतार मेरे घर पैदा हुए हैं, निकलो यहां से। भाग जाते हैं बलराम जी, क्योंकि वो माँ है। आप देखिए वो वात्सल्य प्रेम इतना ज्यादा है कि वहां पर ऐश्वर्य नहीं चलता है। ये है लीला, ये गोकुल की लीला है ना। तो हम ये जो सॉन्ग में वो कहते हैं, अच्छा आप लोग के पास अगर ये है तो निकालिए, आप लोग को ये समझ में आएगा। ये दामोदर अष्टकम या तो आप लोग ग्रुप में भेज दीजिए, ग्रुप में भेजा है ना? हाँ 1 मिनट, हम लोग इसको रिसाइट करेंगे तो आपको जो और अच्छा समझ में आएगा, मिलेगा, ठीक है। तो हमने पहला श्लोक आपको बताया, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो ये सतरथ मुनि जो प्रार्थना करते हैं, नमामीश्वरम, मैं उस ईश्वर को नमामि, प्रणाम करता हूं, सच्चिदानंद रूपम, जिसका रूप कैसा है? सच्चिदानंद, हाँ, सत्य और पूर्ण ज्ञानवान और भरपूर आनंद से भरा हुआ उनका रूप है। लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, लसत कुंडल, लसत लटकता हुआ, कुंडल जो है उनके कान लटकता हुआ, गोकुले भ्रजमानम, गोकुल के गलियों में भ्रजमानम घूम रहे। अब इसका ये और मतलब है कि जब भगवान भाग रहे यशोदा माँ से डर करके, तो कुंडल लटक रहे हैं, जब बच्चा भागता है ना तो छन 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 कुंडल लटक रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदा भियोलूख लाघव मानम। भियोलूख मतलब यशोदा माँ के डर से, उनके भय से, हाँ, ये जो नंद महाराज का जो पुत्र है वो माँ यशोदा के भय से भाग रहा है। परामृष्ट अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, और ये जो है
ये इतनी तेज भाग रहा है, लेकिन ये जो गोपिया, यहाँ गोपिया का मतलब है यशोदा मैया, ये अत्यंत प्रयास कर रही है इसको पकड़ने का। परामृष्ट अत्यंत ततो द्रुत्य गोपिया, ये भाग भाग के इसको पकड़ी है। तो ये जो सीन क्या है, ये यशोदा मैया जो है कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही है। तो एक आचार्यगण लिखते हैं, इवन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब माँ यशोदा भागती है कृष्ण को पकड़ने के लिए, तो उनके जो जो बाल है, अभी माताएं लोग आप पीछे बाल छोटी छोटी बनाते हैं ना जो, तो उसमें पहले फूलों से सजाते थे, आजकल भी कई लोग सजाते हैं, ये ट्रेडिशनल स्टाइल था। आजकल तो प्लास्टिक क्या क्या आ गया पता नहीं, उटंग पटंग क्या लगा लेते हैं, पहले फूलों से सजाते थे पूरे गाँव में, और तो एकदम फ्रेश फ्लावर। तो जब माँ यशोदा भागती है पकड़ने के लिए, तो एक एक फूल पीछे से गिरता है, दौड़ रही है ना। तो सुखदेव गोस्वामी क्या लिखते हैं कि अरे ध्यान करने के लिए योगी लोग परमात्मा के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रहते हैं, उनको ध्यान करते हैं, बट मुझे तो क्या ध्यान करना है, मुझे तो माँ यशोदा के सिर से जो जो फूल गिर रहा है भागते वक्त, मैं उस पर ध्यान कर रहा हूं। आप सोचिए, इतना आप अगर भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम में इतना पर्सनलाइज्ड बताया गया है कि वो लोग वो फूल के ऊपर ध्यान करें कि कितना महान वो फूल है जो माँ यशोदा के सिर पे लगा हुआ है, और वो यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही है। सोचिए, इस पे ध्यान कर रहे हैं वो लोग। एक आचार्य लिखते हैं कि चाहे दुनिया में लोग को वैकुंठ चाहिए या वृंदावन चाहिए या स्वर्ग लोक चाहिए, मुझे तो केवल नंद महाराज के कोर्टयार्ड में एक छोटा सा स्थान दे दो, ताकि सदा मेरे सामने ये नंद महाराज के बालक जो है उसका लीला मैं देखता रहूं खाली। आप देखिए, शिव जी को देखिए, नंदीश्वर महादेव बन करके पूरा नंद गांव में बैठे हुए हैं खाली लीला देखने के लिए। क्या लीला होगा आप सोचिए भगवान का, क्या जबरदस्त लीला भगवान कर रहे होंगे उसमें बाल गोपाल के रूप में, कि सारे देवता लोग वो भगवान लीला को देखने के लिए वहां आते हैं, सब देवता लोग। और क्या अहो भाग्य नंद महाराज और ऐसे यशोदा मैया का, जो इस लीला को साक्षात देख रहे हैं। देखिए, भगवान की बाकी तो कैसोर लीला और सब लीला तो है, लेकिन ये जो खास के जो बाल गोपाल की जो लीला है, ये इसका सौभाग्य केवल इन दो लोग को मिला, नंद महाराज और यशोदा मैया को। हर एक लीला को अपने आंखों से देखे भगवान का, कितना सुंदर रूप, अद्भुत रूप। तो यहां पर वो बोल रहे हैं, ऐसे मैं भगवान को प्रणाम करता हूं। फिर क्या बोलते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। मैंने आपको बताया कैसे माँ के डर के जो है आंख मल रहे हैं। कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम, मुहु श्वास कंपा त्रिरेखा कंठा। मुहु श्वास हाँप रहे हैं, अभी भागे ना कृष्णा, मुहु श्वास कंपन हो रहा है शरीर में, मुहु श्वास कंपा त्रिरेखा कंठ, कंठ त्रिरेखा। ये जो गले में 3 लाइन होती है ना, तो शंख के में जैसे 3 लाइन होती है ना, तो वैसे 3 लाइन जो है भगवान की, वो जो है वो शेक हो रही है, वो मतलब सांस ऊपर नीचे ले रहे हैं तो वो शेक हो रही है। तो एक्चुअली ये उस पूरे दृश्य को सत्यव्रत मुनि कैप्चर कर लिए और इस सॉन्ग में वो बता रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं, स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम। मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं जो कोई और कारण से नहीं, केवल अपनी मां के विशुद्ध भक्ति के अंतर्गत आकर के बद्धम बंध गए हैं, जो मां की शुद्ध भक्ति के वश में आकर के बंधने को तैयार हो गए, भक्ति बद्धम। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे। हाँ, अपनी इन लीलाओं को दिखा करके ये जो नंद महाराज के पुत्र हैं, ये पूरे गोकुल को स्वघोषम निमज्जनतम आख्या पयंतम, पूरे गोकुल को एक एक्सटेसी में, एक बहुत ही क्या बोलेंगे, दिव्य आनंद में डुबो दे रहे हैं। पूरा गोकुल मग्न चित्त हो गया इस भगवान की ऐसी लीलाओं को देख करके, डूब गए पूरा गोकुल में। इतना सुंदर लीला भगवान ये कर रहे हैं यहाँ पर। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर्जि तत्वम। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी लोग इस भगवान लीला को समझ नहीं सकते और भगवान को जीत नहीं सकते, लेकिन आज ये भगवान अपने माँ की भक्ति से जितत्वम, जीते जा चुके हैं, मतलब कॉन्कर हो चुके हैं, पूरा जीत चुके हैं, मतलब माँ वश में कर ली है। अब ये कल ही मैं एक प्रार्थना सुन रहा था, एक बड़े कवि लिखते हैं कि जो भगवान पूरे दुनिया का भरण पोषण करते हैं, जो भगवान पूरे दुनिया को पालते हैं, पोषण करते हैं, संहार करते हैं, उनके त्रिलोकीनाथ है, उन भगवान को ये गोपियां कुछ
थोड़े छाछ के लिए नचा देती है अपने इशारों पर। सोचिए क्या लीला है भगवान की, अद्भुत है ना। तो इसलिए क्या है, ये भक्ति जो है ये ऐसा मार्ग है। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि दुनिया में लोग भगवान बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं भगवान बनूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम मूर्ख हो, भगवान के भक्त तो भगवान से बढ़कर बन जाते हैं। अभी देखिए यहाँ यशोदा बड़ी कि कृष्ण बड़े? यशोदा पूरा कंट्रोल कर रही है कृष्ण को, एकदम डरा रही है। सोचो कोई किसका हिम्मत है भगवान को डरा दे? किसी का हिम्मत है? भगवान जब आते, नरसिंह देव जब आए तो थत्तर थत्तर कांप रहे थे सारे देवता लोग, सब लोग। और यहाँ देखिए भगवान डर रहे यशोदा मैया से। अब सोचिए, तो ये है भक्ति। भक्ति में क्या है, भगवान मतलब भगवान ऐसे बन जाते हैं कि मैं फुल्ली कंट्रोल्ड हूं। आम भक्त पराधीना नहीं स्वतंत्र द्विजा, मैं भक्तों के पराधीन हो जाता हूं, भगवान बोलते हैं ऐसा। क्योंकि प्रेम ऐसा चीज है जो पूरा डुबा देता है भगवान को। बट शुद्ध प्रेम होना चाहिए, कि मां यशोदा का पूरा शुद्ध प्रेम है, एकदम निष्कपट, एकदम निश्चल प्रेम है। और बताते हैं पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्ति वंदे। मैं उनको बार बार ऐसे दामोदर भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं। और फिर आगे वो प्रार्थना बोलते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेसादपीहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम की मनिए। बोलते हैं भगवान आप सब प्रकार के वर देने के लिए काबिल हो। हाँ, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, आप मोक्ष देने के काबिल हो, बट मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे संसार से मुक्ति नहीं चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मुझे कोई स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सदा में मनस्या विरास्तम की मनिए, सदा मेरे मन में आपका जो ये बाल गोपाल का रूप है वो सदा स्फुरत होते रहे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है। तो भक्त क्या चाहता है कि सदा मेरे मन में ये भगवान की जो लीला है इसका मैं दर्शन करते रहूं, ये एक भक्त की अभिलाषा होती है। तो ये जब भगवान को बांध देती है यशोदा मैया, तो लेकिन भगवान तो भगवान है, लीला तो करेंगे ही वो। अब भगवान क्या करते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव दो एक बड़े पेड़ होते हैं जो कुबेर के पुत्र होते हैं। नारद मुनि के श्राप से नंद महाराज के आंगन में वो पेड़ बन के पैदा होते हैं। तो अभी सब उधर से चिल्ला रहे बंदर और सारे ग्वाल बाल, अरे कन्हैया कुछ तो कर, कुछ तो कर। तो वह चिंता मत करो, मैं भी आ रहा हूं अपना ओखली लेकर के। बंधे हुए तो धीरे धीरे गुड़रिया चल चल के ओखली के साथ ही लेते जाते हैं, और जो है वो दो पेड़ के बीच में जाके फंस जाते हैं। तो ये तो पार कर जाते हैं पेड़ का, दो पेड़ ऐसा रहता है, पेड़ के बीच से ये निकल जाते हैं, बट ओखली फंस जाता है। तो अभी भगवान एकदम तेज मार रहे हैं और उधर से लोग चिल्ला रहे जोर लगा के हाई सा तेज लगाओ। सारे जो उनके ग्वाल बाल लोग सब चिल्ला रहे हैं, और भगवान इतना तेज लगाते हैं कि इतना बड़ा पेड़ होता है पूरा धड़ से नीचे गिर जाता है। जैसे आप देखते हो ना, अभी बारिश वारिश में कई बार बड़ा पेड़ गिरता है तो पूरा दीवार की बाउंड्री टूट जाती है। इतना जोर वो पेड़ गिरता है कि पूरा धड़ाम से आवाज होता है। तो नंद महाराज भाग के आते हैं, और नंद महाराज जब देखते हैं कि दो पेड़ गिरा हुआ है और कान्हा उसके बीच में बैठा हुआ है, इनका तो हार्ट बीट तेज हो जाता है, अरे बाबा ये क्या हो गया। और वो बोले किसने गिराया पेड़ को? तो सारे जो कालवाल, इसने गिराया, इसने गिराया। तो नन्ना बोलते तुम पागल हो गए हो, इतना बड़ा पेड़ ये गिराएगा, छोटा सा बालक। तो फिर यशोदा माँ भाग के थी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नन्ना बोलते देख क्या हुआ, तू आज इसको बांधी थी, बड़ा अपशकुन होने से बच गए हम लोग। अगर ये पेड़ इसके ऊपर गिर जाता आज तो कहाँ के रहते हम लोग। तो माँ यशोदा आकर के उस कान्हा को बोलती है भगवान बच गया, तुरंत खोलती है, फिर तुरंत जो है सब खोल करके उसको अपने गोद में लेकर के उसको चुमती है और उसको बोलती है बाप रे आज कितना बड़ा अनर्थ हुआ था मेरे से, मैं इतना मतलब भगवान उसको एक गिल्ट फील करा रहे खुद ही गिराए पेड़ को और गिल्ट फील करा रहे यशोदा माँ को कि देख तूने क्या किया। तो सब लोग, यशोदा माँ बोली बाप रे आइंदा से कभी नहीं बांधूंगी तेरे को, मैं कभी नहीं बांधूंगी। तो ऐसे भगवान जो है ये गोकुल में ऐसे लीला करते हैं, अनेक अनेक लीला भगवान करते हैं। एक एक बोलते पल पल में भगवान लीला होती थी, अनेक लीला भगवान ये गोकुल में कर करके जो है वहां के व्रजवासियों को जो आनंद प्रदान करते थे। तो वो इतना मधुर है कि हमारे आचार्य गणों ने इस पे कितना कितना किताबें लिखी हैं। एक एक लीला को, जैसा मैं तो कुछ नहीं बताया आपको, ये एक लीला को समझाने के लिए 10-10 घंटे की कथा हो सकती है, एक एक चीज पे। के बड़े बड़े रसिक कथाकार लोग तो इस पे क्या 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 कितना ले सकते हैं, हम तो उतना जानते नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए अभी क्या है, ये भगवान जब लीला करते हैं ऐसी, तो उसमें हम लोग को क्या सीखना चाहिए। मैं बात कर रहा था प्रयास और कृपा, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भक्ति करने के लिए कई बार लोग जब भक्ति करते हैं तो भक्ति को बहुत एकदम साधारण में ले लेते हैं।
उनको लगता है क्या है, यही तो नाम जप करना है, थोड़ा सा कीर्तन करना है, क्लास में रहे। लेकिन देखिए, जब तक आपकी चेतना भगवान में फिक्स नहीं होगी ना, तब तक आप हृदय से भक्ति नहीं कर पाओगे। दो प्रकार की श्रद्धा होती है। तो एक श्रद्धा वो है जब आप भगवान को एक परम क्या बोलेंगे, आप द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ लव, आपके प्रेम का सुप्रीम ऑब्जेक्ट बना करके आप उनकी भक्ति करते हो, मतलब आपके लिए सर्वस्व है। तुम्ही तो सर्वेश्वर ब्रजेंद्र नंदना, भक्त ठाकुर एक प्रार्थना में लिखते हैं। तो क्या है, जब हम भगवान को एक कि यू आर माई अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, आप उस हिसाब से भक्ति करते हो, तो उसको जो है वो जो श्रद्धा है वो अलग है। और आप देखोगे दुनिया में कुछ लोग हैं जो भगवान के विग्रह की पूजा तो करते हैं, बट वो केवल भगवान को यूज करते हैं अपना अपना काम चलाने के लिए, मतलब अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, या अपने मन में बस एक शांति रखने के लिए हम भी बड़े भक्त हैं। ये दोनों में अंतर है। शुद्ध भक्ति जो होती है, शुद्ध भक्ति का अर्थ है कि आप अपने हृदय को भगवान को दे देते हो। तो जहां आप अपने हृदय को लगाओगे आपका मन वहीं भागेगा, है ना, जहां हृदय को लगाओगे वहीं मन भागेगा। जैसे शास्त्र में उदाहरण देता है कि एक जब लड़का लड़की को प्रेम होता है, तो आप देखोगे लड़की भले दिन भर घर में काम करेगी, पर उसका मन कहाँ रहेगा, सेंट्रल पार्क में। अरे वो आ गया होगा, समझ ना, जहां आपका प्रेम है वहीं आपका हृदय भागता है, माने जहां आपका हृदय है वहीं आपका मन भागेगा। अभी हमारा मन क्या है, कहां हमारा लगा हुआ हृदय, ये भौतिक सुविधाओं में, धन दौलत और इस चीजों में, जो कि जरूरी है, वो सही बात है। बट क्या होगा, जब तक आप अपने हृदय को नहीं लगाओगे कृष्ण में, तब तक हमारा मन नहीं जाएगा वहां पर। और फिर जो हम भक्ति करेंगे ना, वो केवल एक आर्टिफिशियल और एक दिखावटीपना हो जाएगी। खाली जो है नाम मात्र के लिए हम माला जप कर लेंगे और दुनिया को बोलते रहेंगे हम 16 माला जप कर रहे हैं, बट हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, कई बार हम लोगों को देखते हैं वो सो कॉल्ड भक्ति करते हैं, बट उनका कुछ हृदय परिवर्तन नहीं होता, उनका व्यवहार नहीं बदलता, उनके मन में वही इच्छाएं, वही पोस्ट पोजीशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इन सब के प्रति जो है वो है। देखिए, जो लोग लेट आते हैं वो फिर पीछे बैठा दीजिए उनको, क्या है, फिर आप बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो या तो समय से आइए या तो फिर पीछे बैठिए, है ना, तो नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। कथा में कुछ वो नहीं होना चाहिए, अच्छा बात नहीं है, ये माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो लोग भी लेट आए, बाकी लोग आगे आ जाए, बाकी पीछे बैठ जाए लोग, और जो लोग पहले आते हैं ये आप लोग आगे बैठिए तो ठीक रहेगा। तो आओ, तो देखिए, जब अभी जो भी आएंगे पीछे लेट देम स्टैंड देयर, पीछे बैठे, समय हो गया 8:30 बज चुका अभी तो ऑलरेडी। तो क्या है, जब हम भक्ति में लगते हैं ना, हमारा इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। अभी भले हम कर नहीं पा रहे वैसा भक्ति, लेकिन क्या है, अगर हम लोग का इंटेंशन प्योर नहीं है ना, तो उससे क्या होगा, हमारा मन हम भगवान में नहीं लगा पाएंगे, फिर एक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी हो जाएगा। जैसे अभी जो लोग नवरात्रा करते हैं, गणेश पूजा मनाते हैं, अच्छी बात है, बट वो एक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है। रिचुअलिस्टिक मतलब समझ रहे हैं, खाली वो जो एक ट्रेडिशनल वे में आ रहा है वो करे। इसलिए कई लोग अपने घर में राधा कृष्ण के विग्रह भी रखे हुए हैं। आप देखोगे अभी कई घरों में आप जाओगे, उनका हाल क्या आप देखो, हम लोग जाके देखते पुराने, वही घटिया पुराना सा ड्रेस पहनाया हुआ है उनको। 5 साल पहले जो ड्रेस पहनाया था वही ड्रेस पहनाया हुआ है। वो एक फूल की माला जो है, प्लास्टिक की माला टंगा दी है उनके गले में। कभी तो भूल से अगरबत्ती लगा देते हैं, वो भी नाक में घुसती है उनके भगवान के। और कुछ भोग वो लगा दिया तो चलो, उनको तो खाली थोड़ा सा बादाम लगा दिया और अपने बढ़िया खा रहे हैं, तंदूरी और पनीर और ये सब खा रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है, कृष्ण फर्स्ट, आई एम सेकेंड, भगवान पहले है। जो भी चीज घर में होगा पहले भगवान के लिए होगा, फिर मेरे लिए होगा। हम जब तक इस चेतना में नहीं आएंगे, हम शुद्ध भक्ति समझ नहीं पाएंगे। अभी हम लोग ये सब लीला सुनते हैं, हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि भगवान अपने भक्त साथ कैसे खेल रहे हैं। हमारे मन में भी आता है काश हमें भी वो मौका मिले कि हम भगवान लीला देखें, हम भगवान के साथ खेले, भगवान भी हमको कुछ रिवील कराए। बट वो क्यों नहीं होता हमारे मन में? क्योंकि हमारे मन में जो है एक भौतिकता का पर्दा पूरा फंसा पड़ा हुआ है। एक भौतिक इच्छाएं जो हमारे मन में है वो इतनी गहर घर कर चुकी है कि वो पर्दा का काम कर रही है, वो पर्दा बन रखी है। और उसके कारण भगवान का जो ये सहज प्रेम है वो हम लोग को एक्सेसिबल नहीं होता है, हम लोग उसको समझ नहीं, देख नहीं पाते। इसलिए आप देखिए, अभी आप
एक व्यक्ति न्यूज़पेपर 2 घंटा पढ़ लेगा, बट उसको भागवतम पढ़ने बोलो 10 मिनट में सो जाएगा, वो 10 मिनट में सो जाएगा। वो क्या लिखा है यार, समझ में नहीं आ रहा, संस्कृत है ये है, नहीं पढ़ पाएंगे लोग। इसलिए अभी हमारे कई भक्त है जो 4-5 साल हो गया भक्ति में, आज तक भागवतम नहीं पढ़ पाए वो लोग। मतलब क्योंकि क्या है, हमारा मन जो लगता नहीं है भक्ति में, ये सच्चाई है। जप में मन नहीं लगता हमारा। आप देखिए हमारा, हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, 1000 जगह मन घूम के आ जाएगा। हाँ, और थोड़ा सा कुछ मोबाइल में बढ़िया वीडियो आ जाए, कुछ ये आ जाए, कुछ इस ग्राम में कथा आ जाए, हम उसमें आधा घंटा देख लेंगे उसको बैठ करके। कोई बढ़िया फिल्म का कोई क्लिप आ जाए, 15 मिनट देख लेंगे उसको, और 2 माला जप करने में हमारी नानी मर जाती। सच्चाई है, सच्चाई है। क्योंकि मन नहीं लगा है। भले शरीर हम लोग लगा रहे, बट मन नहीं लग रहा हमारा। क्यों मन नहीं लग रहा? क्योंकि हृदय नहीं, आपको प्रेम नहीं आ रहा भगवान के प्रति। जैसे आप देखिए, अगर एक माँ का छोटे बच्चा होता है, तो क्योंकि प्रेम है, अगर बच्चा खेलने भी गया किसी घर में, उसका मन कांस्टेंट वहां रहेगा कि अरे मेरा बच्चा बाहर गया खेलने के लिए, टाइम हो गया इतना आया नहीं है। या जैसे मान लो नीचे खेल रहा है गार्डन में, तो बार बार झांक के देखते रहेगी ठीक है कि नहीं है, खेल रहा है। हृदय लगा हुआ है ना, वहां पर प्रेम लगा हुआ है। तो इसलिए आपको चूज करना है, आप अपने जीवन में क्या चीज को प्रायोरिटी देते हो। आप अपने जीवन में क्या चीज, अगर भगवान आपके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि नहीं है, ये आपको चूज करना है। जब तक आप उनको एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दोगे, भगवान भी आपको स्थान नहीं देंगे। फिर देखिए, भगवान गीता में कहते हैं, ये थामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मुझको जैसे अप्रोच करेगा, मैं उसको वैसा ही फल दूंगा। समझ रहे हैं आप? जितने हृदय से आप भगवान को अप्रोच करोगे ना, उतने हृदय से भगवान आपकी ओर भागेंगे। क्योंकि भगवान वही चाहते हैं, और ये प्रूवन है। ये जो है, ये बड़े बड़े संत लोग बड़े महान भक्ति करके गए हैं, चाहे मीराबाई ले लो, तुकाराम महाराज ले लो, हाँ तुलसीदास जी ले लो, नरसिंह मेहता ले लो। इनमें ऐसा क्या था जो ये लोग भगवान को आकर्षित कर लेते थे, और हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एंडेवर में कमी है, हमारे प्रयास में कमी है। और हम लोग क्या है, अभी जैसे क्या है, अब में कई लोग हैं जो ठीक है, हमारे एक चलो व्यवस्था के हिसाब से साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, हम लोग हफ्ते में 1-2 घंटे के लिए तो आते हैं भक्तों के संग में, बट बाकी 6 दिन 24 घंटा आप क्या कर रहे हो? तो जो आप यहाँ से सीख के जाते हो, बाकी 6 दिन आपको फॉलो करना है। ये प्रोग्राम जो है, सब लोग साथ में मिलकर के, ये एनर्जी पावर बूस्टर है, यहाँ से बैटरी को चार्ज करो। फिर बाकी 6 दिन जो है हमको भक्ति करना है। ये नहीं है कि खाली हम एक शनिवार को आ गए, कथा सुन लिए, प्रसाद खा लिए, कीर्तन हो गया, बहुत भक्ति कर लिया भाई, अब 1 हफ्ता शांति से सो बैठो, पैसा कमाओ, आराम करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आपको भगवान नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आ रहे। आप लाखों करोड़ों लोगों से बहुत महान हो। आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है आपको। आप इतने महान हो कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन तो आ रहे हो। लाखों करोड़ों लोग हैं जो जिनको पड़ी ही नहीं है भगवान की, तो आप उनसे तो बहुत बेहतर हो। बट हमें यहाँ तक रुकना नहीं है, अब और आगे बढ़ना है, अब और आगे बढ़ना है। तो कब हमारे हृदय में वो भक्ति का संचार होता है? जब हम उस चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। जैसे मैं कल क्लास में बता रहा था कि जब मैं 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा था, जब हम लोग NIT में पढ़ाई कर रहे थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। 8 घंटा कॉलेज, ऊपर से असाइनमेंट, ऊपर से 16 माला का जप, ऊपर से मंगल आरती, ऊपर से प्रचार। तो मतलब लिटरली उन दिनों में हम लोग केवल 4 घंटा सोते थे, 4 या 4.25 घंटा सोते थे। और जो फायर था भक्ति का, इतना तेज था कि वो उस आग में कूद गए थे हम लोग। कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास अब। लेकिन वो करते करते तीसरे जब साल में मेरे मन में क्या आ गया कि यार, इससे अच्छा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ये खाली यही करो, मतलब फुल टाइम जॉइन है। तो जब ब्रह्मचारी को हम देखते थे, तो मैं देखता था अरे यार, ये जीवन मस्त है, ये जीवन तो बहुत बढ़िया है, कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं, कोई कमाने का टेंशन नहीं, मस्त अपना फुल टाइम भक्ति करो। तो मन में इच्छा आ रहा है कि ब्रह्मचारी बनना है, लेकिन जैसे ही घर का ध्यान आए, इतना डर लगा, अरे बाप रे 10 डंडा सिर में पड़ेगा, कैसे बताऊंगा। तो मन में बहुत इच्छा आ गया था कि अरे नहीं, ब्रह्मचारी बनना है। अब तो पूरा फुल फायर आ गया था। ये कॉलिंग होता है, इनर कॉलिंग होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे आदमी का मन जो है ना, वो भक्ति में रम जाता है। तो मेरे लिए सपना था ये कपड़ा पहनना मेरे लिए एक सपना था। मैं ड्रीम में देखता था कि कभी मैं ये सैफरॉन पहन करके प्रचार कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मैं जिस परिवार से आ रहा हूँ ना, वहां पर कोई साधु बन जाए, मतलब अरे बाप रे बाप, बड़ा हंगामा हो जाएगा, बड़ा ये। तो मैंने बहुत सिस्टमैटिकली प्लान किया इस चीज को वो घुसाने के लिए। अभी हृदय माधव अपने घर गए, क्योंकि उन्होंने सैफरन कपड़ा पहना ना, तो घर में अपना पहला दर्शन देने गए वो सैफरन पहन के पहला दर्शन देने गए। अभी देखते क्या प्रतिक्रिया आएगी, वो देखेंगे अभी तो क्या है, सैफरन पहनने के बाद एक बार जाना पड़ता है घर में, जाकर के थोड़ा तनिया
ये तो अब तो चलो सब हो चुका है। तो क्या था, बड़ी इतनी तीव्र इच्छा थी, तो मैं घर में जाकर के अपने माता पिता को कन्विंस करना, देखो वृंदावन कितना अच्छा जगह है, अलग अलग लीला सुना रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ कि कुछ तो मन बदले इनका, और काश ये मान ले कि मैं ज्वाइन कर जाऊं। मतलब ये कोई माँ बाप मानेगा? कोई मानेगा इस दुनिया में? कोई नहीं मानेगा। वो लोग टस से मस नहीं हो रहे, वो लोग मेरा फ्यूचर प्लानिंग कर रहे, बेटा क्या करेगा, एमबीए करेगा, बेटा ये कमाएगा, ये करेगा। मैं मैंने सोच रहा मम्मी ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो माला करने वाला हूँ। बट देखिए इतना आसान नहीं है ये सब चीज को छोड़ के आना। एक पॉइंट आता है जिंदगी में, एक पॉइंट आएगा, जो लोग ब्रह्मचारी बनते हैं ना, उस दिन आपको पूरे दुनिया को ना बोलना पड़ता है, पूरे दुनिया को, आपके सारे रिलेटिव्स सब लोग आपको गाली देंगे, सब लोग। और माँ बाप का तो जो इज्जत का फलूदा होता है वो तो मतलब आपको पूरा लिटरली आपके उनके आंखों में आंसू देखना पड़ेगा, उनके रुला करके आपको आना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कृष्ण भक्ति। आपको लगता होगा कि अभी ये ब्रह्मचारी लोग हैं, इनको क्या टेंशन है, तो मस्त है, लेकिन उसका प्राइस पे किया उन लोगों ने। मैं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कितना सीरियस मैटर है ये। तो मार होते रहेगी और आपको उसको देख करके फिर भी आपको माँ को बोलना पड़ता है, माँ मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कृष्ण से ज्यादा प्रेम करता हूं। तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मैं कृष्ण से ज्यादा प्रेम करने लगा हूं। और ये दिन आपको देखना पड़ेगा, एक दिन आपको ये पूरे दुनिया को बोलना पड़ेगा, भैया तुम सब मेरे लिए मर गए, एक बार के लिए। बाकी फिर सब जिंदा हो जाएंगे, फिर सब हो जाता है, बट एक बार के लिए वो एक दिन ऐसा आएगा। प्रत्येक वैरागी के जीवन में एक दिन आता है जब वो पूरा रिश्ता नाता कट कर देता है, और उस दिन कृष्णा उसको अपनाते हैं, बोलते हैं देख यार आज। और उस दिन आपको बोलना पड़ेगा, कृष्णा अब कोई नहीं मेरा दुनिया में, पास में 5 रुपया नहीं, अभी तो चलो गाड़ी है, ड्राइवर है, सब सुविधा मिल गई है, बट उस दिन ऐसा था पास में पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको लिटरली आश्रम में आके बोलना पड़ता है कि बस अब मैं, मतलब पूरा भविष्य आप दे रहे हो गुरु के चरणों में, पूरा भविष्य। इसीलिए कृष्णा इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। इतना वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन वो सरेंडर करता है सब कुछ। तो हम सबके जीवन में ये दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है, सब कुछ आप देख लीजिएगा। और उस दिन अगर आप कृष्ण को चूज करोगे ना, तब कृष्ण आपका हाथ पकड़ लेंगे, आज तू मेरा हो गया, फिर नहीं छोड़ेंगे वो। फिर वो आपको जब तक अपने धाम नहीं बुला लेंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं वो देना। तो पॉइंट ये है कि वैसा दिन ना आए आपके जीवन में, ऐसा कुछ ना हो। वो दिन आने से पहले हम ही दे देते अपना हृदय भगवान को, हमको सरेंडर कर देना चाहिए। तो देखिए अभी हम सब, आप लोग सब गृहस्थ लाइफ में हो, बहुत अच्छी बात है, इसको फॉलो कीजिए, ये आपका धर्म है, बट अपने हृदय को भगवान में लगाइए। अगर आप वो नहीं लगाएंगे ना तो समय धीरे धीरे पार हो जाएगा, और एक समय के बाद आप वो भक्ति क्या है आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी। फिर ये केवल एक रिचुअलिस्टिक, केवल एक वो जैसे ब्राह्मण लोग जो है ना, ओम स्वाहा स्वाहा यज्ञ किया, 500 रुपए दक्षिणा लेके चले गए, वो वाला हाल हो जाएगा अपना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ऐसे आप बस हर दिन बैठोगे और ऐसी माला करके कोई भाव नहीं आ रहा है, कोई प्रेम नहीं आ रहा है मन में, एक रिचुअलिस्टिक हो जाता है। और क्या होगा, आप लोग दीक्षा उक्षा ले लोगे, 16 माला आपको जप करनी पड़ेगी, तो केवल आप एक वो उस ढंग से खाली भक्ति करते रहोगे, कोई उत्साह नहीं जीवन में, कोई वो नहीं रह जाएगा। इसलिए भक्ति करनी है ना, अगर आपके मन में रियली लीलाओं को सुनकर के भक्ति की इच्छा है, आप अपने हृदय को लगाना। आप पता लगाइए क्या चीज करने से हमारा हृदय भगवान में लगेगा। भक्ति रिलेटेड शास्त्र को पढ़िए, गीता भागवत को पढ़िए, भक्तों के मुख से कथा सुनिए। इस्कॉन की कितनी कथाएं यूट्यूब पे आती रहती है, सुनिए कथा को। अभी कार्तिक का महीना, थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा तपस्या कीजिए, जल्दी उठिए, जप कीजिए, रोइए भगवान के सामने, भगवान मुझे भक्ति दे दो, मुझे भक्ति दो। हम लोग जब शुरुआती दिनों में सुबह 3 बजे उठते थे और एकदम आंखों में नींद छाया हुआ है, लिटरली सिर नीचे गिर रहा है, फिर भी हमारे जो मेंटर लोग थे बोलते थे नहीं जप करो बैठ करके, 16 माला जप करते थे बैठ करके वहीं पर। इतना मतलब इंटेंस डिजायर था, और वो करते 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 अब मतलब क्या, बस अब लाइफ का पार्ट बन गया, अब तो बिना इसके जी नहीं सकते हम लोग। तो जब तक आप वो एंडेवर नहीं करोगे ना, वो प्रयास नहीं करोगे, तो कृपा नहीं आएगी भगवान की। बट एक बार आपने उसको प्राप्त कर लिया ना, फिर वो आपकी धरोहर बन जाती है, फिर वो आपका। इसलिए ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण का जो ये आनंद है, ये भक्तों की संपत्ति है, और इसको उन्होंने कमाया है कैसे? त्याग करके, बलिदान करके, अपना समय दे करके, अपने हृदय को लगा करके। माया बहुत एलिमेंट देगी, माया आपको 1000 चीज लाके देगी सामने। अरे देखो नया मूवी लगा है,
अरे चलो ये ट्रिप आया है, अरे चलो यहाँ घूमने जाना है, अरे रिश्तेदार लोग सब पीछे पड़ जाएंगे, क्या हो गया भाई तेरे को, तुम तो बावले हो गए हो, क्या ये ज्यादा भक्ति करो, अभी समय थोड़ी है करने का। आपको सबको बोला तुम चुप बैठो, बोलना पड़ेगा, और आपको भक्ति में अपना मन देना पड़ेगा, तब जाके आप इसे सीख पाओगे। आप कई लोग लग रहा होगा ये कितना स्ट्रांग क्यों बोल रहे, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, शुद्ध भक्ति इतनी आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि अरे मनुष्य, तुमको ये जीवन मिला है केवल शुद्ध भक्ति करने के लिए, एक जीवन लगा दीजिए शुद्ध भक्ति में और रिजल्ट देखिए क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये जो भक्ति का आनंद है ना, ये इतना ऊंचा कि संसार के सारे सुख को मिला दो ना, भक्ति के आनंद का एक कण भी उसके सामने भारी पड़ जाएगा। संसार के सारे सुख को मिला दो, माने सारे सुख को ला करके एक तिरोजा एक उसमें रख दो, तुलाबार में रख दो एक ठो, और एक तरफ में भक्ति के आनंद का एक कण, खाली एक छोटा सा कण, वो भारी पड़ जाएगा। ये भक्ति का आनंद है, क्योंकि अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया उस आनंद को, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है अभी भी हमको संसार में आसक्ति भरी पड़ी है हमारी। देखिए, जब मैं आसक्ति की बात बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आपका ड्यूटी है, वो आपको करना है, बट आपका हृदय कहाँ लगा हुआ है, आपका हृदय कृष्ण क्यों जाना चाहिए कि अरे यार बड़े मंदिर में आज प्रोग्राम है, मैं जा नहीं पाया, अरे अभी तो दीपदान चल रहा होगा, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया वहां पर, अरे चलो आप ऑफिस में काम करो, आपको मन में होना चाहिए अभी घर जाऊंगा तो कीर्तन करूंगा, अरे आज भगवान को दिया दिखाना है, अरे कार्तिक का महीना आ गया, हमको सेवा करनी है, ये भाव उत्पन्न होना चाहिए मन में। माने आपका आप शरीर तो ऑफिस में है बट मन कहाँ है, सेवा में, कृष्ण में, सेवा मंदिर में। कई लोग हम देखते हैं हमारे मंदिरों में ऐसे ऐसे भक्त, वो भी गृहस्थ लोग हैं, जैसी काम खत्म हुआ सीधा भागेंगे घर, धोती कुर्ता पहन के डायरेक्ट मंदिर, मतलब इतना लगाव है भगवान से कि क्या बोलेंगे, क्या धन्य जीवन है उन लोगों का, सेवा में एकदम आतुर, एकदम तत्पर रहते हैं, कुछ भी बोलो उनको सब छोड़ छाड़ के पहले भगवान के लिए आ जाएंगे वो लोग। तो क्या है ये आतुरता लाना, हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तत्रापि लौल्यम एक मूल्यम, वो भगवान को पाने की चाहत, समझ रहे हो, वो इंटेंस डिजायर जब तक हृदय में नहीं आएगी ना, तब तक वो कृष्ण का आपको अनुभूति नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि ये कार्तिक का महीना आ रहा है, आज पहला दिन हमारा क्लास हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए, इसको गंभीरता से लीजिए। देखिए, आप एक बार इस चीज को प्राप्त कर गए ना, इस भक्ति के इस टेस्ट को, है ना, तो क्या होगा कि आप जब आप एक बार आप इसको प्राप्त कर जाओगे ना, फिर ये आपकी संपत्ति हो जाएगी, आप खरीद लोगे, ये आपका परमानेंट एसेट हो जाएगा, फिर आपको और मेहनत करने की दरकार नहीं, फिर आप सहज ही जो है भक्ति में जहां जाओगे आपको रस आएगा, जहां जाओगे आपको आनंद आएगा। जैसे कल मैं उल्लासनगर में था तो मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं गया था क्लास, मैं ऐसे ही बैठा, मैं बोला क्या बोलना बताइए, तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे वो बोले प्रो जी कार्तिक की महीना है, कार्तिक का महात्म्य बोले, मैं लीला शुरू किया, दामोदर लीला। आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग इतना खो गए उसमें, 1 घंटा पार हो गया, 9:30 बज गया रात का, और मैं भी पूरा घुस गया उसके अंदर। मैं बोला अरे यार ये तो गजब हो गया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं बोला ये तो गजब है। अभी उस दिन हम लोग शरद पूर्णिमा के कीर्तन कर रहे थे रात को छत पे बैठ करके, इतना आनंद आ रहा है, एकदम मस्त सुहाना रात है, चांद के नीचे बैठ करके, चांदनी रात हो, तो ये हम भी चांदनी रात मनाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, तो इतना आनंद आता है इसमें। अभी देखिए मंगल आरती में आप जाओगे, गुरु पूजा में जब है सुबह का माहौल, अभी सुबह सुबह जब वो दिया दिखाते हैं भगवान को, ऐसा लगता है कि बस खो जाए इसमें, समय थम जाए, बस हम बस भगवान को देखते रहे, कितना सुंदर लगता है। वो एक दिया लेकर के मदन मोहन जी का चेहरा को दिखाते रहो, कितना अच्छा लगता है। प्रभु जी लोग को एक्सपीरियंस है। अभी ये क्या आपको लग गया ये लोग पागल है, ये लोग क्या हो गया है, बट आप समझोगे नहीं उस चीज को कि वो क्या फीलिंग आ रहा है। एक आम इंसान के लिए वो केवल एक मूर्ति खड़ा हुआ है, लेकिन भक्तों के लिए वो उनका प्राणनाथ है, उनका पूरा प्राण लगा हुआ है उस पर। और वो जो एक्सपीरियंस आता है ना, तो संसार का सारा सुख फीका पड़ जाता है उसके सामने, फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। आप 2 रोटी दे दो खाली, और थोड़ा सा 2 वक्त का खाना दे दो, और क्या चाहिए लोग भक्तों को, कुछ नहीं चाहिए, उनको लगा छोड़ो सब बेकार है। कभी कभी आप भागवतम में कुछ श्लोक पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि बस सब कुछ खत्म हो जाए, बस यही चलता रहे, यही चलता रहे। ये आनंद है भक्ति का, ये एब्जॉर्प्शन है। तो एक बार एक बड़े सन्यासी को पूछा गया कि भक्ति को अगर हम एक शब्द में बोले तो क्या है, उसका मतलब होना चाहिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज में आप इतना खो जाओ कि फिर दुनिया आपके लिए फीकी पड़ जाए। टाइमलेस जोन बोलते हैं इसको, टाइमलेस जोन समझ रहे हो, जहां समय आपके लिए और मैटर नहीं करता।
आपके लिए समय मैटर नहीं करता। हाँ, जैसे अभी कई लोग को सोने में टाइम जोन चल जाते हैं, सोते रहो बस, कोई हम दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सुबह 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, कोई संडे का दिन जल रही, लोग ऐसा रहता है। ऐसा हमारा भक्ति में आना चाहिए कि बस खो जाए, हम रम जाए, इसको बोलते रम जाना। हाँ, शायद आज मेरे अंदर थोड़ा शुद्ध भक्ति का भाव जाग रहा है, इसलिए ज्यादा वो मत होइएगा, लेकिन मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ, हम सबको यहाँ पहुंचना है। और मैं भी यहाँ तक नहीं पहुंचा, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हमारे आचार्यगण हमको यही देना चाहते हैं कि आप खो जाओ भक्ति में, तब आप माया से उठ पाओगे। नहीं तो ये माया बार बार हम लोग को ना, वो इंद्र तृष्णा और ये भोग विलास में लगा लगा करके हम लोग को पागल बना देगी, पूरा पागल बना देगी हम लोग को। मिलने वाला कुछ नहीं है। अभी मैं एक लेटर सुना था, रतन टाटा जी का भी जस्ट वो देहांत हुआ, तो वो डेथ बेड में उन्होंने एक स्पीच में लिखा कि मतलब मेरे पास दुनिया की कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि ये सब व्यर्थ है। उनका लिखा हुआ लेटर है, पता नहीं सच है कि झूठ है, पता नहीं। उनका लेटर है कि ये सब व्यर्थ है, क्योंकि आज मुझे कुछ काम नहीं आने वाला नहीं है। जब वो मरने बस जा रहे थे, बोले कि मेरा शरीर का दर्द कोई ले नहीं सकता मुझसे। कोई ले सकता है क्या? आपके पास 10,000 करोड़ रुपया होगा, कोई व्यक्ति दर्द लेगा आपके शरीर का? ये तो ट्रांसफरेबल भी नहीं है, आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। कोई दुनिया में आपका दर्द नहीं ले सकता, या आपके मन की पीड़ा को कोई ले नहीं सकता। वो एक ही व्यक्ति ले सकता है, वो है भगवान कृष्ण। जब आप भक्ति में होगे ना, तो आप उस दर्द को पार कर जाते हो। देखिए प्रभुपाद जी भी उस अवस्था में थे, कितना पेन था उनको, हाँ 81 साल की उम्र में, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? ट्रांसलेट कर रहे थे, भागवतम बोल रहे थे। सोचिए प्रभुपाद जी, ये डिफरेंस है चेतना में, आप देख लीजिए। तो वही है कि ये अवस्था तो हम सबके जीवन में आनी है, बट हम कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे पे। सबके पास 24 घंटा है, आपके पास 24 घंटा, मेरे पास 24 घंटा ही है, कोई हमारे पास 26-28 घंटा नहीं है। बट आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये आप तय कीजिए। तो इसलिए गंभीर बनिए भक्ति में। आपको एक आतुरता होना चाहिए कि और क्या करे बढ़ने के लिए। और जो आप एक एक कदम बढ़ते जाओगे, उधर से भगवान खींचते जाएंगे। बेटा तू मेरे पास सही आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कैसे जीवात्मा भगवताम जाता है। सुनना है आपको कैसे जीवा भगवान जाता है। ये बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी लिखते हैं गोप कुमार के विषय में। कहीं मौका मिलेगा तो आपको पूरी बृहद भागवतम में सुनाएंगे कभी कथा लेकर के। जब एक जीवात्मा भगवतम जाता है ना, तो जब वो यहां से शरीर छोड़ के ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, तो स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक में सारे जो वहां के अधिष्ठाता देवता लोग हैं, वो उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति महान भक्त बन के ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है, अगर वो जीवात्मा के मन में आ गया कि थोड़ा स्वर्ग घूम के आता हूं, और वो स्वर्ग में गया और उसके मन में इच्छा आ गई कि भाई ये तो बड़ा अच्छा जगह यार, तो वो वहीं रुक जाएगा। कई हजार साल बीत जाएंगे, वहीं रुक के फिर वहां से जाना पड़ेगा। तो एक प्रकार टेस्ट भी होता है कि आपका अंतिम डिजायर क्या है, आप रियली कृष्णा चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बट अगर आपके मन में शुद्ध भक्ति है कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, केवल कृष्णा, तो आप डायरेक्ट साइंस से पार करके पहुंचोगे, गोलोक वृंदावन पहुंचोगे आप। अब उसमें होता क्या है, कृष्ण जो है अपने ग्वाल बाल के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे जीवात्मा पहुंचता है धाम में, तुरंत कृष्णा बोलते हैं अपने ग्वाल बाल को कि आ गया, मेरा एक भक्त आ गया है। उसका नाम पुकारते हैं, जो आप सबका ओरिजिनल नेम होगा वहां पर वो पुकारते हैं। और भगवान सभी को लेकर के, तो कृष्णा, ए मधुमंगल, चलो स्वागत के चलना है। जैसे गुरु महाराज आते थे तो हम लोग माला लेके खड़े होते थे ना स्वागत करने के लिए, वैसे सब भागते हैं। और जैसी, अब एंट्रांस तो कैसा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसी वो घुसता है उस लैंड में, उस व्रज एरिया में, और भगवान उसको देखते हैं, तो वो भगवान को देखता है तो दोनों के आंख में भयंकर आंसू आ जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा देते हैं। तो जैसे कृष्ण गले लगाते हैं, कृष्ण फेंट हो जाते हैं, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। इसको तो ये पूरा एक्सटेसी में ये तो पूरा वो हो जाता है, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं कि ये एक जीवात्मा वापस आ गया मेरे धाम में। और जब कृष्ण मूर्छित होते हैं तो सारे ग्वाल बाल जो है वो पूरा कोलाहल मचाते हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। उधर से यशोदा माँ भाग के आती है, नंद महाराज आते बोलते क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। केवल एक व्यक्ति को पता है क्या हुआ है, वो है बलराम जी, क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व है और बलराम जी तो उसको लेके आए हैं। बिना गुरु के आप जा नहीं सकते भगवान के धाम। तो बलराम जी आते हैं, बलराम जी देखते हैं कि कृष्ण अभी मूर्छित हो रखे हैं, तो बलराम सब बोलते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अरे बोल बैठ जाओ, डोंट डिस्टर्ब, बैठो। बलराम जी जब आते हैं तो बलराम जी उसको देखते हैं और बलराम जी सबको बोलते हैं, माँ को इस तरह बोलते हैं, चिंता मत, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ है। और जाते हैं कृष्ण के कान में
उसका नाम बोलते हैं, जो जीवात्मा है, मान लो कुछ भी उसका नाम, जैसे इसमें गोप कुमार था, इसका एक नाम था, बट चलो गोप कुमार, उसका नाम पुकारते हैं, जैसे नाम बोलते कृष्ण उछल के उठते, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सामने खड़ा है वो, लेकिन भगवान उसको देख के फिर से गले लगा लेते उसको। इतना प्रेम करते हैं भगवान एक जीवात्मा से, आप सोचो, एक जीवात्मा। और यहाँ प्रत्येक जितने लोग बैठे हैं ना, उन सब का ऐसा ही रिलेशन है भगवान के साथ, प्रत्येक जीवात्मा। ये शास्त्र की बातें हैं। और कहां हम लोग यहाँ दुनिया में प्रेम ढूंढने के लिए पागल हो रखे, इतना प्रेम बैठा है आपके लिए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो जो एक्सपीरियंस है, मैं तो खाली पढ़ के आपको बता रहा हूं, बट वो क्या आनंद होगा आप सोचिए जब व्यक्ति पहुंचता होगा वो धाम में। और ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, ये सारे हमारे आचार्य हमको सिखाए ये चीजों को। तो हम लोग को वो चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं दुनिया में, बताइए? फालतू चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जो एक तो साथ में जाएगी नहीं, और यहां प्राप्त करने के लिए इतना दुख देगी हम लोग को, है कि नहीं? ये बुद्धिमानी है क्या, बताइए आप? ये बुद्धिमान अभी आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे ना, माया ऐसा पकड़ती है ना, फिर उसके पीछे लग जाते हैं। मतलब गजब है माया का शक्ति, गजब है। इसीलिए क्या है कि अपने बुद्धि को ठीक रखने के लिए हम लोग को बार बार भक्तों के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आपको कोई और बताएगा नहीं। ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, कौन दुनिया में बताने वाला है? वो तो ये बोलेंगे और कमा बेटा, तो अभी 2 BHK लिया है, वो देख 4 BHK रहा उसका घर। अरे छोटी गाड़ी में घूमता है यार, शर्म नहीं आती तेरे को? अब बड़ा गाड़ी होना चाहिए तेरे पास। दुनिया इसी में लगी पड़ी है, और इतना हो गया तो अभी इतना कैसे करूं, इतना कैसे करूं। बट जीवन का असली गोल सब भूल के बैठे हुए हैं। करना क्या है? करते 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 एक दिन वो बेचारा यहां से बस पार हो जाता है, उसकी सारी मर्सिडीज कार, उसका 4 BHK फ्लैट, उसके सारे रिश्तेदार बोलते अब ये तो गया, अब हम लोग हो गए। फिर लड़ाई शुरू होगा, कौन उसका हकदार है? तो सारे लोग आ जाएंगे, सारे बेटियां, सारे बेटे, सब अब हिस्सा करो, अब डिवाइड करो। पिताजी प्रॉपर्टी, पिताजी इससे प्रेम करते थे, पिताजी कहाँ गए किसी को पता नहीं है। पॉइंट ये है, मतलब एक व्यंग्यात्मक रूप में बता रहा हूं कि क्या आपके पीछे भाग रहे हैं हम लोग, हमारा गोल क्या लाइफ का, पहले वो तो सुनिश्चित कीजिए कि पहुंचना कहाँ है आपको, तब तो मेहनत करोगे। किसी को पता नहीं है, सब खाली एक पागल की तरह भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, अंत में जाके पता चला कोई गोल ही नहीं है। मतलब मान लीजिए यहाँ सीटी बजा, भागो, पता नहीं यार भागने बोला भाग रहे। ये हो रहा है कि नहीं सबके साथ? बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई एंड पॉइंट है? कोई आपको ये बोलेगा कि बेटा बस तू इतना कर ले, बस काफी है? कोई नहीं बोलने वाला इस दुनिया में। बट हमारा शास्त्र में बताता है क्या एंड पॉइंट है हमारा, हमें कहाँ पहुंचना है, ये सब क्लियर है। तो इसलिए क्या है, जब आप साधुओं के बीच में आते हो या सत्संग में आते हो, तो अपने गोल को क्लियर कीजिए। आप अपना प्रॉपर वो माइंडसेट बनाइए कि हमें कहाँ पहुंचना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप एकदम कैजुअली लोगे इसको, जीवन को, कि बस सो रहे, उठ रहे, खा रहे, पी रहे, जी रहे, ऐसी कैसे भी करके, हाँ बढ़िया एक पिज्जा खा लिया, बड़ा मजा आ गया यार, मस्त पिज्जा था। अरे क्या है वो आनंद वो पिज्जा में? कल पेट खराब होगा और अलग। तो ठीक है, आप, मैं मना नहीं कर रहा, मत खाइए, खाइए, प्रसाद भोग लगा के खाइए, अच्छी बात है। बट वो एक बहुत ही लो लेवल का सुख है, खाली उसमें संतुष्ट मत होइए कि एक पिज्जा खा लिया मैंने, बड़ा मजा आ गया, एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत आनंद हो गया, डकार मार दिया भी, बड़ा अच्छा आ गया। अरे क्या है ये? जब जड़ सुख है ये, थोड़ा हायर सुख के प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, और वो है ये भक्ति, वो है शास्त्र। तो जब तक आप अपने मन को नहीं लगाओगे, आप अपने हृदय को नहीं लगाओगे भक्ति में, इन चीजों के बारे में आपको कुछ अनुभूति नहीं होगी। और हम क्या है, हम एक शो बॉटल भक्त बन के रह जाएंगे, खाली दुनिया को दिखाने के लिए मैं तिलक लगा रहा हूं, मैं भी सत्संग जाता हूं, हम अच्छे इंसान हैं, हम सत्संग जाते हैं, तुम करते क्या हो? कुछ नहीं, फिर वही घर आके हम टीवी देखने लग जाते हैं, वही हमारी आदत तो वही की वही है। तो क्या फायदा हुआ? इसलिए करना है तो सीरियसली कीजिए। मैं तो जितने लोग को मैं प्रचार, मैं बोलता भाई देखो, अपने मन में ठान लो, करना है ना, तो फिर तो जो आ जाए सामने करके दिखाएंगे। अच्छा भक्ति, ऐसा भक्ति करो जैसे हमारे एक नवेंद्र महाराज बोलते थे, इतना जप कर कि तू हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। यमराज को भी सोचना पड़े यार, इतना जप किया, ये क्या पनिशमेंट दो इसको, अड़ाओ, बंद करो इसका केस, डिसॉल्व। ऐसा होना चाहिए, है ना? बक्सा तो बोलते थे कि तुम भगवान को देखने का प्रयास क्यों कर रहे हो, इतनी सेवा करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान उतर क्या, भाई कौन है मेरा ये भक्त इतना सेवा कर रहा है, ये होना चाहिए, तब जाए। तो प्रभुपाद जी को देखिए, इतना सेवा किया है, इतना नाम फैलाया भगवान चैतन्य महाप्रभु का कि सारे देवता लोग उनको जो आकर के
फूल वर्षा कर रहे हैं। आप मायापुर में जाओगे ना, उनकी समाधि के ऊपर एक बनाया गया है पूरा ऊपर में सारे देवता लोग फूल पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि महान भक्त जो है ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इसलिए क्या है, इसको करने के लिए जो है थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए, थोड़ा तपस्या चाहिए। तो अपने मन में ठानिए, ये कार्तिक का महीना है, थोड़ा ठानिए, सुबह जल्दी उठिए। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कम से कम 4 साढ़े 4 बजे उठ करके स्नान वान करके बढ़िया सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटा जप कीजिए बैठ के, एटलीस्ट 1 घंटा जप कीजिए। हाँ, हफ्ते में 1 दिन तो मंगल आरती आ जाइए, मंदिर आ जाइए। अपने घर में नियम बनाइए अभी कि 8 माला बिना डिस्टर्बेंस के जप करेंगे हम लोग। पहले 4 मैंने बताया था, पर अभी कार्तिक में थोड़ा और एक्स्ट्रा करेंगे। एक स्थान पे बैठिए और एकदम मोबाइल ऑफ करके, कोई नहीं हो, और पूरा ध्यान पूरा जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे आप तो परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हुए हो, आप मुझे गाइड करो। देखिए चमत्कार होगा, देखिए भगवान आपको अंदर से डायरेक्शन देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मेरे साथ ये अनुभव है कि मैं जब भी ये क्वेश्चन में मन में लाता हूं कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी कैसे आगे बढ़े, आप यकीन नहीं मानोगे, भगवान मेरे सामने ऐसी चीज ला के देते हैं जो मतलब इतना इंस्पिरेशन। अभी जस्ट हाल फिलहाल मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब मैं सोचा था कि अभी और क्या पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, भगवान एक ऐसी किताब मेरे सामने ला के दे दिए जो अब मतलब मेरे लिए अब एकदम नेक्स्ट 2-4 महीना का मेरा सेट हो गया, एकदम करना क्या है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा है क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। भगवान हेल्प करते हैं। मैं तो 100% मानता हूं बात को कि जब भी आपके मन में दुविधा होगी, आपके मन में कोई शंका होगी, भगवान या तो किसी भक्त को भेजेंगे, या कोई किताब को भेजेंगे, या कोई तो लेक्चर आपको सुनाएंगे, या कुछ तो होगा जो भगवान आपको इंस्पायर करेंगे कि भक्ति में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भगवान 24 आवर्स काम कर रहे हैं हमारे परमात्मा के रूप में हमारे में। आपको सिंक करने का दरकार है। सिंक करते हैं ना मोबाइल में, सारे कॉन्टेक्ट आ जाते हैं। जब आप मोबाइल चेंज करते हो तो सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो घूमते रहता है 2 ऐसा। तो हम लोग सिंक नहीं कर पा रहे भगवान के साथ, मतलब हम उनसे मैच नहीं कर पा रहे, वो चाहते क्या है। तो आप इसको प्रयास कीजिए, गीता को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, सीरियस बनिए, एकदम कमिटेड डिवोटी। डरिए मत दुनिया से। ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, कितना भी कर लो बोलते रहेंगे। जितना भी आप कर लो, आप एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे इस दुनिया में, मेरा दावा है। मैं आपको ब्लैंक में साइन करके देता हूं कि आपके पूरे जीवन काल में आप एक व्यक्ति भी जो बोल दे कि मैं आपसे संतुष्ट हूं, ये कभी नहीं होगा। ऊपर से बोल देगा, वो मन से कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं होगा। ये दुनिया बनाई नहीं है उस चीज के लिए, आप फालतू में उस चीज के पीछे लगे हुए हैं। तो बड़ा भक्ति कीजिए, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। आप भक्ति करोगे ना, अंत में सब बोलेंगे ये हम संतुष्ट हो गए इस व्यक्ति से, इसने हमारे पूरे कुल का उद्धार कर दिया। आप देखोगे ये चीज। इसलिए भगवान के पीछे लगिए। जितना प्रेम आप दुनिया में बांट के रखे हो ना, उन सबको सिमट के ला करके भगवान में लगा दीजिए, एक तरफा लगा दीजिए, फिर पूरा दुनिया आपके पीछे भागेगा। देख लीजिएगा आज हम लोग का, देख लीजिए ना, अभी आप यकीन मानेंगे इतना कॉल आ रहा है, मतलब इतना लोग बुला रहे हैं हम लोग को, जगह जगह सब कैंसिल करना पड़ रहा है। मतलब जहां भी एक बार जाते हैं, मैं कोई बड़ा ही नहीं कर जाता हूं, लेकिन जहां पर भी एक बार हम लोग गए, हाँ, मतलब वो लोग नेक्स्ट कब आ रहे हो। जिस भी घर में गए या जिस भी प्रोग्राम में गए, जिस भी गए, जहां भी गए, वहां नेक्स्ट कर रहे, एकदम पीछे पड़े हुए हैं कि प्रभु जी आपके लिए सब भेज देंगे, सारी सुविधा कर देंगे, सब कर देंगे। मतलब भैया मेरे पास टाइम नहीं है, और इतना हम नहीं कर सकते। इतना प्रेम, इतना ये। अभी मैं उल्लासनगर कल जाके आया, वहां पर तो बाप रे बाप, वो बंगाली माता जी लोग हैं सब लोग, वो लोग तो ऐसा खिलाने में उस्ताद है कि मतलब बैठा करके 10 किलो हमको ही ठूस देंगे रात को 10 बजे। इतना इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना ज्यादा दिखाते हैं कि मैं बोला अरे बाप रे, आप इतना मत वो करो। तो इतना भाव है लोगों का। पॉइंट ये कि भक्तों के लिए कोई कमी नहीं है। अभी कल रात को मुझे वहां लेट हो गया, तो मैं वहीं आस में एक अंबरनाथ में हमारा सेंटर है इस्कॉन का, वहां आराम से गया, मस्त मेरे लिए पूरा बेड बिस्तर बिछा हुआ है, नेट लगा हुआ है, आराम से वहां सो गए, सुबह उठ के मंगल आरती करके वापस खाकर आ गए। हमारे लिए इतना घर बना हुआ है इस्कॉन में कि दुनिया के कोई कोने में चल जाओ, हमारे लिए रेडी है घर। आपके लिए भी रेडी है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए स्पेशल कोई है। बट भक्ति करोगे ना, कोई कमी नहीं है। प्रसाद हो चाहे घर हो, कुछ टेंशन नहीं है। आप करके देखो, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग लेकिन सोचते कि अरे कौन है मेरा, कौन है मेरा। अरे इतने लोग बैठे हुए, इतना प्रेम बरस रहा है भक्तों के इसमें, और हमें संसारी प्रेम के पीछे पागल हो रखे हैं। आप सोचिए। तो इसलिए क्या है, थोड़ा बुद्धि लगाइए, सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कार्तिक का पहला दिन है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप गंभीरता से सोचिए कि हमें कैसी भक्ति करनी है। अगर आपको शुद्ध भक्ति करनी है तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए।
फिर और देखिए हम लोग का जो प्रोग्राम है, जो ये खास कर हमारा सत्संग है, हमारा गोल तो यही है, हम तो इससे टसमस नहीं होने वाले, हम तो चलते जाएंगे चाहिए, क्योंकि यही हमारा गोल है, यही हमारे आचार्य हमको सिखाया है। और यहाँ कोई मेरे पास आएगा और कोई सोचेगा कि मैं कोई भौतिक चीज में वो कर दूं, तो मेरे को नहीं जमता। मतलब मेरा अपना फिक्स्ड गोल है, क्लियर है पूरा कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो इसलिए आप अगर इस सत्संग के साथ चलेंगे तो आपको बार बार यही सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनने को तैयार हो तो साथ में चलिए, नहीं तो फिर मुझे माफ कीजिए, क्योंकि क्या है कि यही गोल है, यही शास्त्र का निचोड़ है और यही हमको प्राप्त करना है। तो ये है प्रयास। जब हम ऐसा प्रयास करेंगे तब भगवान की कृपा आएगी, और जब वो कृपा आएगी तो आप देखोगे अपने आप भगवान आपको भक्ति के ऐसे ऐसे पायदान में लेके जाएंगे जहां आप कभी सोचे भी नहीं होगे, अरे क्या हो रहा है, जीवन कितना मस्त हो गया है, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको जीवन में, मस्त एकदम। तो ऐसा लाइफ हो, हम सबसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए अभी 1 महीना आपके पास समय है। आप में से कुछ लोग वृंदावन यात्रा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं आ रहे, अपने घर को वृंदावन बना दीजिए। हर दिन कथा सुनिए, कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, शास्त्र को पढ़िए, अपने घर को वृंदावन बना दीजिए। तो प्रभा जी कहते हैं जब आपके मन में वृंदावन आ चुका है और वो भाव आ चुका है, तो फिर स्थान का वैल्यू है, लेकिन आप कोई भी स्थान को वृंदावन बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न है किसी का? अगर तो ओके, प्रश्न तो होगा। कोई मुंह नहीं खोल रहा है, सब बोल रहे हैं, पूरा बढ़िया से क्लास ले लिया आप। हरे कृष्ण। बोलिए। मेरा एक प्रश्न था, 18वें अध्याय में भगवान 14वें श्लोक में 5 कारण बताते हैं कि जो भी अच्छा बुरा व्यक्ति करता है उसके पीछे 5 कारण हैं। तो कृपया मार्गदर्शन करें ताकि हम भक्ति में कभी अवरुद्ध होते हैं उसको हम कैसे लें कि वो 5 कारण से हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो, और कैसे हमारा पतन भी उन 5 कारण से ही होता है। 5 कारण में देखिए, 5 कारण में एक है चेष्टा, एक है जीव, एक है समय, एक है ईश्वर, और एक है तो दैव इसमें प्रमुख कारण है। दैव भगवान की इच्छा। ठीक है, आदमी का जब पतन होता है भक्ति से या कोई भी चीज से, तो वो उसकी अशुद्ध इच्छा की वजह से होता है, इम्प्योर डिजायर। जीवात्मा डिजायर करता है, जीवात्मा जो है ना उसकी खाली वो इच्छा करता है, बाकी काम प्रकृति करती है। तो हमारा जो भी गोल है, हम अपने इच्छा को कैसे प्योर करें। आप जैसी इच्छा करते हो ना, तो प्रकृति काम करना शुरू कर देती है, और अगर आपके भाग्य में आपके कर्म के अनुसार वो चीज लिखा हुआ है तो फिर आपके पास वो चीज आ जाएगी। इसलिए हमारे सारे आचार्य यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी इच्छा केवल इतनी हो कि मैं आपका शुद्ध भक्त बनूं। व्हाट इज आवर डिजायर, आप क्या चाहते हैं वही आपको मिलेगा। पहले डिजायर करना सीखना होगा हम लोग को। व्हाट डू वी डिजायर। आप देखिए दिन में हम करोड़ों इच्छाएं हमारे मन में पनपते रहती है। हम दुनिया में जब घूमते तो हम देखते हैं, जब जिन लोगों को हमसे ज्यादा अमीर देखते हैं या ज्यादा खूबसूरत देखते हैं या ज्यादा धन देखते हैं, तो मन में तुरंत आता है मैं ऐसा बन जाऊं। तुरंत जो है प्रकृति उस काम में लग जाती है, चल भाई इसके मन में तो ये इच्छा आया, समझे ना। इसलिए क्या है, वी हैव टू मॉडिफाई आवर डिजायर्स। हमारी इच्छाओं को आपको प्योर करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप प्योर व्यक्तियों का संग करोगे, जब आप शास्त्र को पढ़ोगे, जब आप शुद्ध भक्तों का संग करोगे, तब आपके मन में प्योर इच्छा आएगी, शुद्ध इच्छा आएगी, तभी होगा। लेकिन आप भौतिकवादी लोगों का संग करोगे, उनके बीच में रहोगे, तो आपको तो वही चीज इच्छा कराएंगे, समझे ना। इसलिए पहले अपने डिजायर को प्योर करना सीखिए। हाउ टू प्यूरिफाई डिजायर। आप प्रभुपाद जी की किताब पढ़िए, आप प्रभुपाद जी की किताब पढ़ो मतलब आप प्रभुपाद जी का संग कर रहे हो, आप प्रभुपाद जी के सानिध्य में हो, और प्रभुपाद जी आपको क्या डिजायर करना वो सिखाते हैं उसमें। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ते। लोग पड़ोसी से 2 घंटा गपिया लेंगे, बट यहाँ ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहेंगे। आप किसका सानिध्य कर रहे हो ये आपका चॉइस है ना। आप फोन में किसी व्यक्ति से बात लगा करके सारी दुनिया की चर्चादारी कर रहे हो, सारा जो है चिकड़ा चोपड़ा सब वहीं निकाल दे रहे हो आप लोग, बट आप भगवान के सानिध्य में कितने समय हम लोग रहते बताइए। बुरा मानिए, नहीं सच्चाई है ये। कितने समय रहते हम लोग दिन में कितना बार, कितने समय हम भगवान को याद करते हैं, या कितने समय उनके सामने बैठ करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, या जप करते हैं, या शास्त्र पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं करते हम लोग। इतने आलस है भक्ति में हम लोग कि इतना समय हम फालतू की चीज में निकाल देते हैं, तो मन में वैसे इच्छा आ जाती है फिर, और वही कारण है हमारे पतन का। इसलिए फिर मन नहीं लगता कृष्ण में, है कि नहीं। यस, ये बच्चा अपना शब्द आपको समझ में आ रही है। भले उसको समझ में ना आए, लेकिन क्योंकि वो कीर्तन सुन रही है तो उसको भी लाभ मिलेगा। हालांकि उसका बुद्धि नहीं है समझने का, बट क्योंकि वो
और शायद वो आपके प्लेट में से 2 दाना मुंह मार लेगी तो और भला हो जाएगा, प्रसाद खा लेगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भी जीवात्मा, एटलीस्ट हरिदास ठाकुर ने बात कहा था महाप्रभु की, महाप्रभु ये असंख्य जीवात्मा, ये पेड़ भी एक जीवात्मा, इनका उद्धार कैसे होगा? नहीं, महाप्रभु ने कहा कि कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर बोले महाप्रभु चिंता मत करो, जब आपके भक्त लोग नाम संकीर्तन में निकलेंगे और जब कीर्तन करेंगे तो जितने जीवाणु, जितने जीवात्मा सुनेंगे, कान में पड़ेगा, वो सब का उद्धार हो जाएगा। इसलिए नाम संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नाम संकीर्तन करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है।